हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो सीक्वेंस एमसीक्यू सीरीज चल रहा था उसके पार्ट 2 के बारे में। आज है हमारा 16 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है आज के सेशन में, द डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज। जब मैंने आपके लिए सीक्वेंस पढ़ाया था तब मैंने आपके लिए बताया था कि सीक्वेंस का डोमेन और रेंज क्या होता है। देखिए देखिए कभी भी हमारा जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार परिभाषित होता है कि n टू r, मतलब हमारा सीक्वेंस n से r में जा रहा है, मतलब जिसमें से जाता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जिसमें जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे रेंज पूछेगा तो आप r पर टिक लगाएंगे और डोमेन पूछेगा तो आप n पर टिक लगाएंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन डी n है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, द नेचर ऑफ द फंक्शन डिफाइनिंग डिफाइनिंग ए सीक्वेंस में बी। मतलब जो सीक्वेंस का हमारा इस प्रकार कोई फंक्शन में हमारे पास सीक्वेंस दिया जाएगा। मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारे पास n, जिसको हम 1 2 3 4 इस प्रकार खोलेंगे। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए 1/n है। ठीक, ये भी तो एक फंक्शन ही है, ये भी तो एक फंक्शन ही है। तो कह रहा है कि किसी सीक्वेंस के फंक्शन को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। देखिए, ये जो आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी ये चीजें, ये जो हमारा चैप्टर 1 है 12th क्लास में, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें फंक्शन में आपको फंक्शन के टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। फंक्शन के टाइप्स होते हैं, देखिए, पहला होता है एकाकी, दूसरा होता है आच्छादक हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए होता है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और मैनी वन फंक्शन। ठीक है, एकाकी, आच्छादक, बहुएकी और अनाच्छादक, इस तरीके से हमारे पास 4 फंक्शन के टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सीक्वेंस में वो किस प्रकार का होता है, तो उसका नेचर किस प्रकार का होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा सीक्वेंस होता है वो वन वन तो होता ही है, मतलब एक ही होता है, एक ही होता है। और क्या होता है? एक ही होता है, आच्छादक नहीं होता है, यानी कि ऑन टू नहीं होता है। और क्या होता है? मैनी वन होता है, यानी कि बहुएकी भी होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए एंड सी दोनों आ रहे हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस में भी, मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म होती है वो किस प्रकार की होती है वो हमको बताना है। डिस्टिंक्ट मतलब इकलौती, रिपीटेड मतलब रिपीट करने वाली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि जो हमारे सीक्वेंस होते हैं, मान लीजिए कोई कांस्टेंट सीक्वेंस आ गया 1, तो ये रिपीट थोड़ी नहीं करता, ये तो डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है इसकी 1। इसमें 1 मतलब एक ही अवयव आता रहता है। अगर मान लीजिए मैं 1/n दे दूं आपके लिए, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, 1/1, 1/2, 1/3। एन दे दूं तो इसमें क्या आएगा? 1 2 3, इस प्रकार ये सीक्वेंस खुलेगा। तो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो डिस्टिंक्ट भी होता है, रिपीटेड भी होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, द रेंज ऑफ द सीक्वेंस में भी, जो सीक्वेंस की रेंज होती है वो कैसी होती है। एक क्वेश्चन पीछे आपके लिए बता चुका हूं कि ऑप्शन अगर एन आर इस तरीके से होल नंबर वगैरह आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको सीक्वेंस की रेंज में आर आंसर करना है। अगर आर ऑप्शन में नहीं है, इस प्रकार का कुछ पूछ लिया जाए कि सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, सिंगलटन होती है, ऑल ऑफ एबव होती है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे, ये 1 आया, इसको 1 1 1 इस तरीके से खोल रहा है, तो ये सिंगलटन आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी करेक्ट हो गया। इनफाइनाइट मतलब सीक्वेंस की रेंज इनफाइनाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, अगर मान लीजिए एन मैं आपके लिए दे दूं तो ये 1 2 3, तो सीक्वेंस की रेंज इनफाइनाइट हो जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी करेक्ट हो जाएगा। फाइनाइट मतलब कि सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट होती है, जैसे कि 1/n है, इसकी रेंज कहाँ पर जाएगी? इसकी रेंज हमेशा 0 पर जाती है। ठीक है, अब रख के देख लेना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से ही हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 5वां 6ठा क्वेश्चन और देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, द सीक्वेंस -1 की पावर n इज। ये सीक्वेंस के बारे में आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। इसका सुप्रीमम -1 होता है और इन्फीमम 1 होता है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस हमारा -1 1, ठीक है, और -1 1 -1 इस तरीके से खुलता चला जाता है इनफाइनाइट तक। तो इस हिसाब से इसका इन्फीमम जो है वो -1 है और सुप्रीमम 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक तैयार हो गया। ठीक है, इसमें पूछ कर आ रहा है, द सीक्वेंस -1 की पावर n इज। ये पूछ रहा है कि इस किस प्रकार का सीक्वेंस है। ये बाउंडेड है, देखिए इनफीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाउंडेड है। ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी मतलब जंपिंग, सीधा मैंने आपके लिए बताया कि ऑसिलेटरी मतलब जंपिंग की -1 +1 -1 +1 -1 +1 इस तरीके से हमारी ये मिल रहा है, तो ये हमारा ऑसिलेटरी भी है। ठीक है, नॉन मोनोटोनिक, अब देखिए मोनोटोनिक जो होते हैं वो तो 2 प्रकार के होते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब ये देखिए, 2 कांस्टेंट नंबर के बीच ये हमारा सीक्वेंस है,
ना कि ये पूरी तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ना कि ये पूरी तरीके से डिक्रीज कर रहा है। मोनोटोनिक बोल रहा है, देखिए ये मोनोटोनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक का मतलब कि या तो ये इंक्रीज करता चला जाए, ठीक है, या तो ये डिक्रीज करता चला जाए, लेकिन ये जो दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला सीक्वेंस, तो ये अगर यहाँ पर मोनोटोनिक बोल देता तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाते, लेकिन यहाँ पर नॉन मोनोटोनिक बोला है, बिल्कुल सही बोला है इसने, इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑल ऑफ एबव बोल रहे हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, द नल सीक्वेंस इज। अब नल सीक्वेंस क्या होता है? जो सीक्वेंस जीरो की तरफ जाता है वो हमारा नल सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो नल सीक्वेंस जीरो की तरफ जाता है वो हमारा नल सीक्वेंस होता है। तो इसमें कन्वर्जेस टू जीरो, इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, कन्वर्जेस टू जीरो मतलब जीरो की तरफ जाना। डाइवर्जेंट, अब डाइवर्जेंट दो प्रकार के होते हैं, डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, इसका प्लस इन्फिनिटी से भी कोई संबंध नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से भी कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑसिलेटरी क्या होता है? जंपिंग, ये बस जीरो आ रहा है, जंप तो कर नहीं रहा है, तो जीरो पे है। अगर दो नंबर होते, बार बार दो नंबर आ रहे होते, तो हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी है, पर ये नहीं है, नन ऑफ दीज, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन, द सीक्वेंस एन 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 वन की पावर एन माइनस वन की पावर एन। अब इससे आप भली भांति परिचित हैं, इसका इन्फिमम जो है वो माइनस बनाता है, ऊपर बताया था, और सुप्रीमम बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कोई नंबर डालें वन वन, तो वन इंटू वन माइनस वन। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वन इंटू वन वन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए टू डालें हम तो माइनस टू टू, थ्री डालें तो थ्री माइनस थ्री, इस तरीके से आते रहेंगे, यानी कि दो नंबर्स आएंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है ये ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेटरी तो है, लेकिन ये सीक्वेंस ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है जो एक ही नंबर पे जाकर रुक रहा है। आप यहाँ पर जितने नंबर डालेंगे उतने अधिक हमको ये संख्या के रूप में देता रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा हो गया? इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी हो गया, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा, इसमें आप जितने नंबर डाल लेंगे, मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर डाल दिया, इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे, ठीक है, फिर प्लस वन से करेंगे, तो इस हिसाब से माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मिलेगा, जो कि हमारा इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये जंपिंग एक प्रकार का, ऑसिलेटरी मतलब जंपिंग, सीधा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये ए वाला गलत क्यों हो गया? ये बाउंडेड है नहीं, क्योंकि बाउंडेड तब होता है जब सीक्वेंस हमारा इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा हो और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा हो, इसके एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इधर देखिए अनबाउंडेड बिलो ओनली, अनबाउंडेड बिलो मतलब सिर्फ हमारा इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा हो, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, और नन ऑफ दीज ये वाला तो गलत है ही। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 7 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई यूनिवर्सिटीज में ये पूछे जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एमसीक्यू सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।